तुम मुझे चाहते हो? तुम बहुत परेशान करती हो, तुम बहुत बुरी हो। बेबी, मैं तुम्हें रोज इतना खिलाता हूँ, फिर भी मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाता। नमस्ते मैडम। जान, क्या तुम अभी व्यस्त थी? जान, आज बहुत ठंड है, तुम यहाँ क्यों आई? क्योंकि बहुत ठंड है, मैंने खास तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है। तुम्हारे कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद, जान। लेकिन असल में ऐसी चीजों के लिए अगली बार बस नौकरों को करने देना। तुम्हारे हाथ ऐसे खुरदुरे काम कैसे कर सकते हैं? इसमें बिल्कुल भी थकान नहीं है। तुम किस बात की चिंता कर रही हो? लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगेगा। क्या अभी तुम्हारा कोई मेहमान आया था? यूजे से मिस्टर वेंसली अभी आए थे मुझसे एक डील के बारे में बात करने। हम बहुत खुश थे, हमने कुछ ड्रिंक्स पी। वो क्या आवाज है? तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया। जान, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं खुद को रोक नहीं सका। आज तुम्हारा जन्मदिन है। गोल्डन डोम होटल में रूफटॉप स्काई रेस्टोरेंट में मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। सच में? किस तरह का सरप्राइज? जब तुम यहाँ आओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा, पहले क्लाउड व्यू पवेलियन जाओ और एक ड्रेस पहनो। मुझे पहले यह दस्तावेज पूरा करने दो, फिर मैं तुम्हें लेने। ठीक है, मैं पहले वहाँ जाती हूँ। जान, आज रात मिलते हैं। जान, क्या हम जारी रखें? तुम में तो कमाल की हिम्मत है। और भी रोमांचक। तुम्हें ये पसंद है ना? नतालिया स्कॉट, एलेक्जेंडर येटन जल्द या बाद में मेरा होगा। कैमिला क्विंटन, मैं शामिल होने के लिए सहमत हूँ। आधे महीने में विदेश परियोजना में। बहुत बढ़िया जान, तुम आखिरकार मान गई। हवाई जहाज का किराया और वीजा का इंतजाम तुम देख लेना। तुम जैसे शीर्ष विशेषज्ञ के हमारे साथ जुड़ने से हमारी लॉ फर्म निश्चित रूप से बहुत जल्द कामयाबी हासिल करेगी। एलेक्जेंडर येटन, मैंने कभी नहीं सोचा था हमारी शादी 15 दिन की गिनती में प्रवेश कर जाएगी। मैं सचमुच चाहती हूँ कि हम कभी मिले ही न होते। मिसेज येटन, मिस्टर येटन तुम्हें सचमुच बहुत प्यार करते हैं। ये लिमिटेड एडिशन ड्रेस जो 30 मिलियन की है, उन्होंने पलक तक नहीं झपकाई इसे तुम्हारे लिए लाने में। और ये क्रिस्टल के जूते, मिस्टर येटन ने व्यक्तिगत रूप से कहा था दुनिया के मुख्य डिजाइनर से इसे डिजाइन करने के लिए। दुनिया में ऐसे सिर्फ एक जोड़ी है। सच में? यह क्या है? पटाखों का? नतालिया, अब से हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर मैं यहाँ रहूंगा, यह दिखाने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लाखों पटाखे जलाकर। क्या तुम्हें नहीं पता आज मिसेज येटन का जन्मदिन है? हर साल इस दिन मिस्टर येटन गोल्डन डोम प्लाजा में बहुत पैसा खर्च करते हैं मिसेज येटन के लिए पटाखे चलाने के लिए। वाह, कितना रोमांटिक है। मिस्टर येटन सचमुच शहर के सबसे अमीर आदमी कहलाने के लायक हैं। कितना शानदार नजारा है। पटाखों के लिए ये थोड़े पैसे कुछ भी नहीं है। मिस्टर येटन और मिसेज येटन बचपन के प्यार थे। उस समय मिस्टर येटन ने मिसेज येटन को जो सगाई के तोहफे दिए थे वो समुद्र किनारे एक संपत्ति थी जिसकी कीमत अरबों थी। उन्होंने मिसेज येटन को किडनी भी दान कर दी थी। आप कह सकते हैं कि उनका प्यार समंदर जितना गहरा है। वाह, मैं सचमुच मिसेज येटन से ईर्ष्या करती हूँ। आजकल मिस्टर येटन जैसे आदमी बहुत कम हैं। इतने परफेक्ट सज्जन। चलो चलो। समंदर जितना गहरा प्यार? यह बस क्षणभंगुर पटाखों की तरह है। लोगों के दिल आसानी से बदल जाते हैं।
एलेक्जेंडर येटन, तुम जो कभी मुझसे बहुत प्यार करते थे, ठीक कब तुम गायब हो गए? एलेक्जेंडर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने सचमुच नतालिया की मिस्टर जॉर्ज से सगाई बर्बाद कर दी। अंकल फ्रेडी, तुम्हारी येटन फैमिली ज्यादा अमीर है, तो तुम्हें जॉर्ज परिवार को क्यों चुनना चाहिए? मैं सचमुच नतालिया से प्यार करता हूं। मैं उसे किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। कृपया हमें साथ रहने दें। सोचते रहो। एलेक्जेंडर, मेरे लिए उसे मारो। रुको, तुम उसे जान से मार दोगे? नहीं, अगर तुम मारते रहे तो कोई मर जाएगा। मैं आपसे विनती करती हूँ पिताजी। बस। अंकल फ्रेडी, मैं सचमुच नतालिया से प्यार करता हूं। वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान है मेरी जिंदगी। अगर आज तुम मुझे मार भी डालो, मुझे उससे शादी करनी ही होगी। तुम बेवकूफ, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं रही? रो मत। नतालिया स्कॉट, क्या तुम मुझसे शादी करो? मैं करूंगी, मैं करूंगी। क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो जैसी तुम्हारी मर्जी। 15 दिनों में मैं पूरी तरह से और हमेशा के लिए तुम्हारी दुनिया से गायब हो जाऊंगी। हालांकि मुझे नहीं पता तुम क्यों रो रही हो, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। नतालिया स्कॉट की हाल की स्थिति पर। मिसेज येटन, यह एक कैंडल लाइट डिनर है जो मिस्टर येटन ने खास आपके लिए आयोजित किया है। मिसेज येटन, यह एक 18 परत वाला जन्मदिन केक है जो मिस्टर येटन ने खास आपके लिए बनाया है। मिसेज येटन, ये दुनिया के शीर्ष वायलिन वादक हैं जिन्हें मिस्टर येटन ने काम पर रखा है आपके लिए प्रदर्शन करने के लिए। धन्यवाद। जान, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। यह एक ताज है जो कभी एक ब्रिटिश रानी पहनती थी। इसकी कीमत 10 अरब है। मैंने 1 और 20 अरब खर्च किए हीरे खरीदने के लिए, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से तराशा और जड़ा है। क्या तुम्हें यह पसंद है? मुझे यह बहुत पसंद है। मुझे इसे तुम्हें पहनाने दो। मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? तुम्हें जीवन साथी बनाना मेरी जिंदगी की सबसे खुशनसीब बात है। एलेक्जेंडर, अम्मा, क्या तुम वाकई ऐसा सोचते हो? बेशक। तो फिर क्या तुम मुझे कभी धोखा दोगे? नतालिया, मेरी रानी, तुम्हारे सबसे वफादार सिपाही के तौर पर मैं यहीं और अभी कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा, मौत तक अटल। वफादार? एलेक्जेंडर येटन, तुम्हारे मुंह से यह शब्द, क्या यह हास्यास्पद नहीं है? वही शब्द क्या तुमने भी सारा लोअर से कहे थे? नादान लड़की, तुम रो क्यों रही हो? खुश हो जाओ। जान, तुम्हारा जन्मदिन अगले महीने है। मैंने तुम्हारे लिए भी एक तोहफा तैयार किया है। सच में? क्या है वो? मैंने तोहफा घर की तिजोरी में रख दिया है। आधे महीने में जब तुम उसे निकालोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। बहुत रहस्यमय। यह एक ऐसा तोहफा है जिसकी तुम कभी उम्मीद नहीं करोगे और ताउम्र याद रखोगे। मुझे लगता है तुम्हें यह पसंद आएगा। ठीक है, क्योंकि यह मेरी पत्नी की ओर से है, मुझे यह जरूर पसंद आएगा। लेकिन अभी हमें कुछ और जरूरी काम करना है। क्या हो रहा है? मैं रास्ते में हूँ। जान,
नतालिया, कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे तुरंत वापस जाना होगा। तुम खाना खा लो, मेरे इंतजार की जरूरत नहीं है। क्या यह सचमुच कंपनी का काम है? तुम आजकल झूठ बोलने में माहिर हो गई हो। तुम ठीक नहीं लग रही थी। इतने कम कपड़े क्यों पहने हो? मेरे सीने में दर्द हो रहा है। इसे बेहतर कराने के लिए मुझे तुम्हारे स्पर्श की जरूरत है। क्या मैंने तुम्हें आज दोपहर को संतुष्ट नहीं किया? तुम नहीं समझते, मेरी भूख ज्यादा है। ऐसा लगता है तुम्हारा दिल सचमुच बहुत तेजी से धड़क रहा है। मुझे लगता है मुझे तुम्हारे पूरे शरीर की जांच करनी होगी। एलेक्जेंडर येटन, जब भी तुम ऑफिस में ओवर टाइम काम करने की बात कहते हो, असल में तुम यहाँ बस मजे कर रहे होते हो सारा के साथ, है ना? अपना गुर्दा उसे दान कर रहा। मैं तुम्हें इस पर हस्ताक्षर नहीं करने दूंगी। मुझे तुम्हारा गुर्दा नहीं चाहिए। मुझे नहीं। अच्छे बनो। मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा। तुरंत सर्जरी की तैयारी करो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें इस तरह कैसे चुकाऊंगी? नतालिया, मैंने सब कुछ किया है तुम्हारे लिए स्वेच्छा से। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकता, मौत भी नहीं। वह एलेक्जेंडर येटन जो कभी तैयार था मेरे लिए अपनी जान देने को, वह कब गायब हो गया? जान, मुझे माफ कर दो। कल मैं ऑफिस में काम खत्म करने के बाद मैं इतना थक गया था कि वहीं सो गया। पता है क्या, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। क्या यह नादिया की ओर से चांदी के कान वाला दलिया है? वह बहुत दूर है। तुम्हें थकान नहीं हुई? जब तक तुम उसे पसंद करो, कोई दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे इसे तुम्हारे लिए खोने दो। एलेक्जेंडर येटन, तुम ठीक कैसे मैनेज करते हो मुझे धोखा देना और उसी समय कहना इतने दिल से कहे शब्द? मैंने कल तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिताया, इसलिए आज मैं तुम्हें टेनिसन रेसवे ले जाऊंगा, थोड़ा आराम करने के लिए। कैसा रहेगा? अगर तुम्हें बहुत थकान हो रही है तो तुम घर पर आराम कर सकते। तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? पहले तुम दलिया खा लो, मैं नहा लेता हूँ और फिर हम चलेंगे। एलेक्जेंडर येटन, अब से तुम जो कुछ भी वापस लाओगे वह मुझे गंदा लगता। क्या वे मिस्टर येटन और मिसेज येटन नहीं हैं? वे बहुत प्यार करने वाले लग रहे हैं। मिस्टर येटन न केवल सुंदर और अमीर हैं, बल्कि अपनी पत्नी पर बहुत प्यार भी लुटाते हैं। वो लगभग किंवदंतियों के एकदम सही पति हैं। एलेक्जेंडर, मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है। तो मुझे तुम्हें पहले आराम करने ले जाने दो। ये कमाल है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या यह पोशाक बहुत बड़ी लग रही है? यह ठीक है, बस थोड़ी सी। मिस्टर येटन, मिसेज येटन, क्या इत्तेफाक है। मुझे यहाँ तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। सेक्रेटरी सारा, यह वाकई एक बड़ा इत्तेफाक है। क्या मैंने तुम्हें नतालिया के सामने पेश न होने की चेतावनी नहीं दी थी?
इतनी उग्र क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें याद करती थी इसलिए आई। बकवास बंद करो वरना तुम अंजाम जानते हो। जान, मैं तुम्हारे लिए पानी की बोतल ले आता हूँ। सेक्रेटरी सारा, क्या तुम्हें आमतौर पर रेसिंग पसंद है? मुझे शुरू में ये पसंद नहीं था, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद है। ये रेस ट्रैक मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे तोहफे में दिया था। क्या कहा तुमने? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें यह रेस ट्रैक दिया? हाँ, क्यों? मिसेज येटन बहुत हैरान लग रही है। अलेक्जेंडर येटन, यह रेस ट्रैक वह जगह है जहां हमने एक दूसरे से वादा किया था, फिर भी तुमने गुप्त रूप से इसे किसी और महिला को दे दिया। यह मुझे बिल्कुल घृणित लगता है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? अलेक्जेंडर येटन, यह रेस ट्रैक। मिस्टर येटन, मैं मिसेज येटन से बात कर रही थी। नतालिया स्कॉट, क्या तुम पूछने की हिम्मत करती हो? जैसे ही तुम दिखावे की ये परत तोड़ोगी, मैं अलेक्जेंडर येटन के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से सार्वजनिक कर सकती हूँ। अलेक्जेंडर, सेक्रेटरी सारा का बॉयफ्रेंड, क्या तुम उसे जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। आओ, थोड़ा पानी पियो। सारा लोअर, जब तक मैं मिसेज येटन हूँ, तुम हमेशा एक अपमानजनक मिस्ट्रेस रखे रहोगी। जान, मैंने कल रात तुम्हारी सेवा में बहुत मेहनत की और मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। तुम जरा सी भी परवाह नहीं दिखाते। एक पल रुको। मिस लोअर, ये शानदार भोजन है जो आपके बॉयफ्रेंड ने आपके लिए तैयार किया है। कृपया इसका आनंद लें। वाह, ये सब 5 स्टार प्रीमियम मिठाइयाँ हैं। ये बहुत महंगी होंगी। आपका बॉयफ्रेंड सचमुच आप पर बहुत प्यार लुटाता है। मिस, मैं बहुत ईर्ष्यालु हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने बस यूं ही जिक्र किया था और उसने इतना सब भेज दिया। लव यू जान। मैं आज रात तुम्हें कुछ नया इनाम दूंगी। अगर तुम कुछ भी पहने बिना घुटनों पर बैठो तो यह और भी लुभावना होगा। तुम बहुत शरारती हो। अलेक्जेंडर येटन, सारा लोअर, तुम दोनों मुझे सचमुच बीमार कर देते हो। वैसे मिसेज येटन, मुझे आश्चर्य है कि आपकी रेसिंग स्किल कितनी अच्छी है। क्या आप मेरे साथ रेस करना चाहेंगी? सेक्रेटरी सारा, मेरी पत्नी रेसिंग में अच्छी नहीं है। अगर तुम रेस करना चाहती हो तो किसी और को ढूंढ सकती हो। जरूर जान। डार्लिंग, चिंता मत करो। मैं बस सेक्रेटरी सारा के साथ थोड़ी मस्ती करने के लिए आई हूँ। सारा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? अलेक्जेंडर, मैं चाहती हूँ कि तुम जानो कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा साथी कौन है। नतालिया स्कॉट, नरक में जाओ। नतालिया। जान, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट लगी है? सेक्रेटरी सारा, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि नतालिया आज ठीक है, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। दिखावा बंद करो। मैं सब कुछ जानता हूँ। जान, तुम क्या जानते हो? जरूर, मैं जानता हूँ। तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते। नादान, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो तुम ही हो सकते हो।
अलेक्जेंडर येटन, तुम सचमुच तैयार हो अपने प्यारे से प्रेमी पर इतने निर्दयी बनने के लिए? तुम्हारी अदाकारी वाकई बहुत अच्छी है। जो भी इसे देखेगा वह कहेगा कि तुम मुझसे गहरे प्यार में हो। जान, जान, मिस्टर येटन, आपके लिए अंदर जाना ठीक नहीं है। क्या ऐसा हो कि मैं श्रीमती येटन का ख्याल रखने जाऊं? अलेक्जेंडर येटन, जब तुम बेपरवाही से फ्लर्ट कर रहे थे सारा लोअर के साथ, क्या तुम चुपके से हंस रहे थे कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ? श्रीमती येटन बहुत नाजुक और कोमल है। क्या तुम आमतौर पर मिस्टर येटन का अच्छे से ख्याल रख सकते हो? सेक्रेटरी सारा, लगता है तुम मेरे पति की बहुत चिंता करती हो। श्रीमती येटन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम पहले ही बूढ़ी और बदसूरत हो गई हो और मिस्टर येटन के लिए अब योग्य नहीं रही? तो फिर तुम्हें क्या लगता है कौन उनके लिए योग्य है? तुम। मैं बस तुम्हें प्यार से याद दिला रही हूँ, पुरुष कभी तृप्त नहीं होते देर सवेर, वे धोखा देंगे ही। तुम जैसी कोई बूढ़ी और बदसूरत किसी युवा और खूबसूरत के लिए रास्ता बना दे। अगर तुम में ये आत्म जागरूकता भी नहीं है तो आगे चलकर तुम्हारे लिए और भी ज्यादा शर्मनाक पल इंतजार कर रहे हैं। जान, तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रही? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं पहले निकल रही हूँ। मैंने पहले ही कहा था, वो खुद ही चली गई। तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। सारा लोअर, आज तुमने हद पार कर दी है। मैंने तुम्हें पहले कहा था, बस तुम तमीज से रहो और मेरी बात मानो। जो कुछ भी तुम चाहती हो मैं तुम्हें दूंगा। अगर अगली बार ऐसा हुआ, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं तुम्हें यह दुआ मांगने पर मजबूर करने की। एलेक्जेंडर, तुम्हें सचमुच मुझे गलत समझा है। मैं श्रीमती येटन को उकसाने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। क्या तुम ही नहीं थे जो सबसे ज्यादा यहाँ आजमाना चाहते थे? आज मैंने खास तौर पर वो पहना है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। जान, अलेक्जेंडर येटन, जब तुमने वह भी दे दिया जहां हमने प्यार का इकरार किया था किसी और को, तो फिर क्या मतलब है इन चीजों को मेरे पास रखने का? नमस्ते। हे, ये सब चीजें, सब कुछ गिरवी रख दो। तुम हो, तुम यहाँ के मालिक हो, क्या इत्तेफाक है? आह, एक साइड बिजनेस। क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई? नहीं, बस कुछ फालतू कबाड़ से निपट रही हूँ। यह लो। क्या तुम इसे देखने नहीं जा रही हो? तुम्हारे लिए जरूरत नहीं। धन्यवाद। मिस्टर लेनार्ड, मिसेज स्कॉट के पति बेवफाई कर रहे हैं। तेरह दिन बचे हैं। जान, तुमने मेरे दिए हुए सारे तोहफे क्यों बेच दिए? असिस्टेंट जैद ने वो चीजें एक गिरवी की दुकान पर देखी थी। शुरू में मुझे विश्वास नहीं हुआ। कुछ दिन पहले कुछ गरीब पहाड़ी इलाकों के बारे में खबर आई थी। उसे देखकर बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने गहने बेच दिए और चैरिटी में दान कर दिए। अगर तुम चैरिटी करना चाहती हो तो मुझे बता, तुम जितना भी दान करना चाहो मैं तुम्हें दूंगा। अपनी चीजें क्यों बेच? कुछ और ठीक है, लेकिन यह हमारी शादी की अंगूठी है। तुमने इसे कैसे बेच दिया? शायद इसे गलती से डाल दिया गया होगा। मैं इस बार इसे जाने दूंगा, लेकिन अगर यह फिर से हुआ तो मुझे तुम्हें ठीक से सजा देनी होगी। समझ गई, यह दोबारा नहीं होगा।
जान, तुम क्या रद्द कर रही हो? जान, तुमने क्या रद्द किया? कुछ खास नहीं, बस कुछ खाते जिनका मैंने लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया है। बस इतना ही? कल रात तुम घर क्यों नहीं आए? क्या? कल रात रेस्ट ट्रैक पर एक छोटी कुतिया को प्रसव पीड़ा हो रही। मैंने कर्मचारियों की मदद की, पिलों को जन्म देने में। सौभाग्य से सब ठीक हो गया। मैंने कुछ तस्वीरें भी ली। देखो, यह प्यारी नहीं है? एक मादा कुत्ता पिल्लों को जन्म दे रहा था। मुझे लगता है तुम बहुत व्यस्त थे सारा के साथ मौजमस्ती करने में। जान, एलेक्जेंडर येटन, तुम्हारे धोखे की तुलना में तुम्हारे झूठ जो इतनी आसानी से निकलते हैं वे मुझे और भी ज्यादा घृणित लगते हैं। जान, आजकल तुम्हें क्या हो गया है? तुम ठीक नहीं लग रही हो। मैं तुम्हें जांच के लिए अस्पताल ले चलता हूँ। मैं ठीक हूँ। तुम्हारे ऊपर धुएं की इतनी तेज गंध क्यों आ रही है? क्या तुमने अभी धूम्रपान किया? जल्दी से नहा लो और कपड़े बदल लो। ठीक है, मैं अभी नहाने जा रहा हूँ। गुस्सा मत करो। एलेक्जेंडर, आज हमारे एक दोस्त की बैचलर पार्टी है। तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं हो? मैं नहीं जा रहा। मैं अपनी पत्नी के साथ घर पर रहूंगा। तुम 24 घंटे अपनी पत्नी से चिपके रहना चाहते हो। आज एक खास मौका है, तुम्हें आना ही होगा। मार्को शेपर्ड। एलेक्जेंडर येटन, अपनी पत्नी को साथ लाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए वैवाहिक सवाल हैं, जो कि तुम नहीं जा रहे हो? तुम्हें बुरा नहीं लगता कि मैं उनके साथ घूमता हूँ? आज मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे साथ घर पर रहूंगा। वे सब बचपन के दोस्त हैं, न जाना अच्छा नहीं होगा। जाओ नहा लो, मैं बाद में तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, हम जल्द ही वहां होंगे। चीयर्स। मार्को शेपर्ड के प्यार के बंधन में आधिकारिक तौर पर बंधने का तहे दिल से जश्न मनाएं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब से ऐसी रोमांचक पार्टियों में तुम जैसे विवाहित लोगों के शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। अरे, यह जरूरी नहीं है। मेरी तो अभी शादी हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं साधु बन रहा हूँ। क्या हो अगर शादी के बाद मुझे पता चले कि मेरा सच्चा प्यार कोई और है? हाँ। जान, मुझे अचानक अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मैं पहले वापस जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें घर ले चल, तुम लोग खेलते रहो। जरूरत नहीं है, सब यही है। माहौल खराब मत करो। जब घर पहुँचूंगी तब बताऊंगी। तो रास्ते में अपना ख्याल रखना। जाओ। उसके लिए माफ करना। हे, उधर देखो। वह काफी अच्छा है। जान, मैं आ गई। मुझे एक चुंबन दो। 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 मेरा बैग कहाँ है? मैं तुम्हें बताती हूँ, सारा बहुत ज्यादा मजेदार है। उस नतालिया स्कॉट के विपरीत उसका चेहरा हमेशा गंभीर रहता है। हे भगवान, वह मुझे इतना डराती है कि मैं जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करती। बिल्कुल। अलेक्जेंडर, मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था, हम जैसे लोग प्राचीन काल में भले ही हमारे पास 3 महल और 6 आंगन न होते, फिर भी हमारे पास पत्नियों और रखैलों से भरा हरम होता। तुम सिर्फ उसके साथ रहने पर क्यों अड़े हो? बिल्कुल। अगर यह बात नतालिया तक पहुंची, तुम सबको अंजाम पता है। चिंता मत करो अलेक्जेंडर, हम इसे पूरी तरह गुप्त रखेंगे। वह कभी नहीं जान पाएगी, भले ही वह मर जाए। चलो। मौत तक, है ना? हाँ, मैंने सुना कि तुम दोनों कल रेस ट्रैक के व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर थे और बस। तुम काफी खुले थे, है ना? ईमानदारी से कहो, कैसा महसूस हुआ? बहुत रोमांचक, थोड़ा मनमोहक।
मैं घोषणा करता हूँ कि आज रात की पार्टी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। चीयर्स। अलेक्जेंडर येटन, तो तुम्हारे सभी दोस्तों को तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता था और सिर्फ मुझे एक मूर्ख की तरह तुमने अंधेरे में रखा, पूरी तरह से धोखा दिया। नतालिया, क्या हुआ? नतालिया, हे, सपाटी, क्या बात है? बहुत गर्मी है, तुम्हें बुखार है, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ। हे, सपाटी। नतालिया स्कॉट, अगर अलेक्जेंडर येटन तुमसे प्यार नहीं करता, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? तुम जाग गए। क्या तुमने मुझे बचाया? हाँ, धन्यवाद। अलेक्जेंडर येटन, वह तुम्हारा पति है? यह तुम्हारा काम नहीं है। मैं तुम्हारी निजी बातों में दखल नहीं देना चाहता। बस डॉक्टर ने कहा कि तुम अभी गर्भ अस्थिर है। तुमने क्या कहा? अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे संपर्क कर सकते। मैं अब चलता। क्यों? ये इसी समय क्यों होना चाहिए? बारह दिन और। जान, मैं वापस आ गया। जान, क्या हुआ? तुम इतनी पीली क्यों दिख रही हो? अलेक्जेंडर, चलो तलाक ले लेते हैं। तुमने क्या कहा? चलो तलाक ले लेते हैं। डॉक्टर ने अभी कहा कि मैं शायद कभी नहीं कर पाऊंगी इस जीवन में बच्चे पैदा, लेकिन येटन परिवार के बिना उत्तराधिकारी नहीं रह सकता, तो हमें करना चाहिए। नतालिया स्कॉट, तुम क्या बकवास कर रही हो? येटन परिवार तुम्हारी तुलना कैसे कर सकता है? भले ही तो जीवन भर बच्चे पैदा न कर सको तो क्या हुआ? मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगा। लेकिन क्या तुम्हें बच्चे पसंद नहीं हैं? मुझे अब बच्चे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं जिससे प्यार करता हूँ वह तुम हो। मेरे दिल में तुम सबसे महत्वपूर्ण हो। क्या तुम अस्वस्थ महसूस कर रही हो? मैं तुम्हें बाद में जांच के लिए अस्पताल ले जाऊंगा। यह लो, थोड़ा पानी पियो। क्या मुझे उसे एक और मौका देना चाहिए? मैं ठीक हूँ। शायद बस मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ी थकी हुई हूँ। तुम बहुत पीली दिख रही हो। मैं नौकरानी से तुम्हारे लिए सूप बनाने को कहूंगा। अलेक्जेंडर, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बताओ।
कंपनी का फोन। प्रिय, ऐसा है कि कंपनी में कुछ जरूरी हो गया है, मुझे तुरंत वापस जाना होगा। मैं लौटकर बात करूंगा। अच्छे से रहना। मेरे बच्चे को ऐसे पिता की जरूरत नहीं है जो आधे अधूरे मन का हो। आज से हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद। विदेश जाने का समय मत भूलना। मैं तब तुम्हें लेने के लिए ड्राइवर भेजूंगा। चिंता मत करो, मैं नहीं भूलूंगी। तुम्हारा अलेक्जेंडर येटन तुम्हें विदेश जाने कैसे देगा? तुमने उसे बताया नहीं, है ना? तुम्हें बाद में पता चलेगा। ठीक है, मैं और नहीं पूछूंगी। मैं अब जा रही हूँ। हम मिसेज येटन, बात करते हैं। किस बारे में? मैं गर्भवती हूँ। बच्चा अलेक्जेंडर येटन का है। मैं मानती हूँ कि मिस्टर येटन के साथ मेरे रिश्ते के बारे में तुम्हें पहले से ही पता है ना? तो क्या? शायद तुम्हें नहीं पता, है ना? अलेक्जेंडर के बच्चे की चाहत है। और बस एक ऐसी मुर्गी हो जो अंडे नहीं दे सकती, तो होशियार बनो और मिसेज येटन की जगह मुझे सौंप दो। तो तुम बच्चे नहीं चाहती थी। यह मुझे धोखा देने के लिए एक झूठ था। क्या अलेक्जेंडर जानता है कि तुम मुझसे मिलने आई हो? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? नतालिया स्कॉट, जागो। हो सकता है अलेक्जेंडर ने तुम्हें कभी प्यार किया हो, लेकिन वो अतीत की बात है। जिसे वो अब प्यार करता है वो मैं हूँ। ओह, सच में? बिस्तर में तुम एक मरी हुई मछली की तरह हो, एक आदमी को संतुष्ट करने में असमर्थ। बिस्तर से बाहर तुम एक मरे हुए इंसान की तरह हो, उसे खुश नहीं कर सकती। और तुम वंश चलाने में भी सक्षम नहीं हो, तो तुम्हारे जैसे कचरे का उसके लिए क्या मतलब है? क्या तुम्हारा हो गया? तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे गुस्सा क्यों आना चाहिए? अगर तुम मेरी जगह ले सकती तो तुम आज यहाँ बैठी नहीं होती, है ना? ज्यादा इतराओ मत। जैसे ही मैं बच्चे को जन्म दूंगी, अलेक्जेंडर तुम्हें बाहर निकाल देगा, कचरे की तरह। सारा लोअर, लगता है तुम वाकई लेना चाहती हो मिसेज येटन की जगह, लेकिन तुम क्या कर सकती हो? जब तक मैं यहाँ हूँ तुम हमेशा एक बदसूरत प्रेमिका बनी रहोगी। अलेक्जेंडर येटन, हम इस स्थिति में कैसे आ गए? तुम वापस आ गए। क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? मुझे बताओ कौन है, मैं तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाऊंगा। अलेक्जेंडर, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? तुम अचानक यह क्यों पूछ रही हो? मुझे जवाब दो। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? उसका जवाब मत दो। यह कंपनी से कोई कॉल हो सकती है, कुछ हुआ होगा, मुझे इसका जवाब देना चाहिए। अलेक्जेंडर, जल्दी से अस्पताल आ जाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। जान, आज तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, कृपया आज मत जाओ, ठीक है? अलेक्जेंडर, डॉक्टर ने कहा कि मेरा गर्भ अस्थिर है, शायद बच्चा बच न पाए। मैं बहुत डर गई हूँ। जान, पहले मेरी बात सुनो। कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया है। यह सचमुच एक आपातकाल है। कृपा करके ठीक रहो। ठीक है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, फिर मैं तुम्हारे साथ ठीक से रहूंगा। मत जाओ। ठीक रहो। अलेक्जेंडर, मत।
अलेक्जेंडर येटन, क्या तुम वाकई उसकी इतनी चिंता करते हो? सारा, एलेक्जेंडर, तुम आखिरकार आ ही गए। मैं डर गई थी। आखिर क्या हुआ? भ्रूण अचानक अस्थिर क्यों हो गया? मुझे एक सपना आया था। मैंने सपना देखा कि तुम मुझे या बच्चे को और नहीं चाहते थे। नादान लड़की, ऐसा कैसे हो सकता है? यह बच्चा मेरे लिए स्वर्ग से मिला एक उपहार है। मैं उसे कैसे नहीं चाह सकता? अपना और बच्चे का ख्याल रखने पर ध्यान ज्यादा मत सोचो। नतालिया स्कॉट, एलेक्जेंडर येटन को इतनी परवाह है मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे की। तुम बुढ़िया, मुझसे लड़ने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अलेक्जेंडर येटन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। नतालिया स्कॉट, नतालिया, आखिरकार तुम जाग ही गए। तुम 3 दिनों से बेहोश थे। मेरा बच्चा कैसा है? कुछ कहो। मेरे बच्चे का क्या हुआ? परेशान मत हो, भविष्य में तुम्हारा एक और बच्चा होगा। धन्यवाद, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहूंगी। तो मैं अभी चलता हूं। इतने सारे, ये सब अलेक्जेंडर ने इस्तेमाल किया। क्या तुम्हें जलन नहीं होती? शायद उसने तुम्हें लंबे समय से छुआ नहीं है ना? भले ही मैं गर्भवती थी, फिर भी वो खुद को रोक नहीं सका। नतालिया स्कॉट, अपनी औकात जानो। बस येटन परिवार से निकल जाओ। तुम जानती हो, हमने मौज मस्ती की है, कारों में, दफ्तरों में, रेस ट्रैक पर, और तुम्हारी शादी की बिस्तरों पर भी। तुम बाज मुर्गी, मुझसे मुकाबला करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? नतालिया स्कॉट, तुम एक परित्यक्त महिला हो। बस जल्दी करो और येटन परिवार से बाहर निकल जाओ। अलेक्जेंडर येटन, अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। क्या तुम्हें अभी तक मैडम नहीं मिली? किसी काम के नहीं निकम्मे। जाओ और उसे मेरे लिए फिर से ढूंढो। मेरे ससुर का निधन हो गया कुछ साल पहले। स्कॉट परिवार में कोई और नहीं है। नटालिया कहाँ जा सकती है? जान, तुम कहाँ थी? क्या तुम्हें अंदाजा है मैं तुम्हें ढूंढते हुए कितना पागल हो गया था? मेरा मिजाज ठीक नहीं था, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए कैमिला के यहाँ रुक गई। तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। उसके लिए माफी चाहती हूँ। मुझसे वादा करो, भविष्य में तुम कहीं भी जाओ तुम्हें मुझे बताना होगा। तुम्हारे बिना मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। समझ गई। अलेक्जेंडर, कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। बताओ।
ठीक है, अगर तुम्हें कुछ काम है तो जाकर उसे निपटा लो। आज रात वापस आ जाना। मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, साथ में खाना खाएंगे। मुझे माफ कर दो। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा, मैं निश्चित रूप से वापस आकर तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताऊंगा। जाओ। कल मैं यहाँ से जा रही हूँ। हमें ठीक से अलविदा कहना चाहिए। जान, मत जाओ। मैं अभी भी जाती हूँ। ऐसा लगता है यह आखिरी खाना अब जरूरी नहीं रहा। नटालिया को मीठा खाना पसंद है, उसे खट्टा खाना पसंद नहीं है। उसे चेरी पसंद है, उसे आम पसंद नहीं है। नटालिया आज बीमार है, उसके गाल लाल हो रहे हैं। यह बहुत दिल दहला देने वाला है। आज अंकल फ्रेडी आखिरकार सहमत हो गए मुझे नटालिया से शादी करने देने के लिए, भले ही मुझे आधा मार दिया गया हो। नटालिया से शादी करने में सक्षम होना सभी दर्द को सार्थक बनाता है। आखिरकार मैंने नटालिया से शादी कर ली। हुर्रे! अलेक्जेंडर येटन, मुझे उम्मीद है कि हम कभी इस जीवन में फिर कभी नहीं मिलेंगे। जान, मैं वापस आ गया हूं। वह अभी तक नहीं जागी? या वह बाहर गई है? नटालिया का सामान सब कुछ क्यों चला गया? मैं कल रात घर नहीं आया। नटालिया जरूर गुस्सा होगी। आपने जिस नंबर को डायल किया है वो वर्तमान में अनुपलब्ध है। यह हमारी शादी की अंगूठी है। वह सब कुछ अपने साथ ले गए, लेकिन उसने बस इसे छोड़ा। क्या उसे कुछ पता चल गया? तुम कल रात घर क्यों नहीं आए? ये चीजें सब गिरवी रख दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, कृपया आज मत जाओ, ठीक है? मैडम लापता है, तुरंत उनका पता लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। नटालिया को पता नहीं होगा। सही है, चाबी। शायद नटालिया मुझसे नाराज है, मुझे डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल में मुझे ढूंढने के लिए सुराग छोड़ गए। उसे ढूंढने के लिए
नटालिया मुझसे तलाक लेना चाहती है। क्यों? तो बात यह है, पता चलता है कि जब मुझे नहीं पता था कि वह दुष्ट सारा लोअर लगातार नटालिया को परेशान कर रही थी। मिस्टर येटन, मैडम अभी एयरपोर्ट पर हैं। एयरपोर्ट? मैं तुरंत वहां जा रहा। नटालिया, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, कृपया मुझे छोड़कर मत। नटालिया, तुम कहां हो? मैं एयरपोर्ट पर हूं, मैं तुम्हें घर ले आया। एलेक्जेंडर, हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है, कृपया मुझे परेशान करना बंद करो। नटालिया, मुझे पता है कि मैं गलत था, कृपया मुझे एक और मौका दो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं कभी नहीं सारा से दोबारा मिलूंगा। शायद दूसरी चीजें माफ की जा सकती हैं, लेकिन विश्वासघात वह चीज है जिसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। नटालिया, मैं तुमसे भीख मांग रहा, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। मैं सच में जानता हूँ कि मैं गलत था, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। तो फिर मर जाओ। नटालिया, सभी यात्रियों का ध्यान दें, आपकी फ्लाइट अब बोर्डिंग के लिए रवाना हो रही है। नहीं, मैं नटालिया को मुझे छोड़कर जाने नहीं दे सकता। उसके विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। मेरे आदेश के बिना इस एयरपोर्ट पर कोई भी विमान आज उड़ान नहीं भर सकता। मुझे छोड़ो। कृपया शांत हो जाइए। सभी उड़ानों को रोक दो, नियंत्रण टावर को तुरंत सूचित करो। सभी उड़ानों को रोक दो, सभी उड़ानों को रोक दो। क्या तुमने मेरी बात सुनी? एलेक्जेंडर येटन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नटालिया को ढूंढने आने की? तुम कौन हो? तुम्हें मेरे और नटालिया के मामलों में दखल देने का क्या हक है? मेरे रास्ते से हटो, मैं उसे ढूंढने जा रहा। तुम इसके लायक भी कि उसके पति बन क्या तुम्हें पता भी है कि 10 दिन पहले नटालिया का कार एक्सीडेंट हुआ था? उसने अपना बच्चा खो दिया। क्या कहा तुमने? वह गर्भवती थी। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताने से कोई फर्क पड़ता? तुम्हारे दिल में उस मिस्ट्रेस के अलावा क्या नटालिया के लिए कोई जगह बची है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब नटालिया अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी, मरने के कगार पर, तुम्हारी वह मिस्ट्रेस उसे उकसाने वाले मैसेज भेजती रही। तुम इसके लायक कि उसके पति बन चुप रहो। मैं नटालिया को ढूंढने जा रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से उससे माफी मांगूंगा। वह मुझसे बहुत प्यार करती है। वह मुझे निश्चित रूप से माफ कर देगी। इसका सोचो भी मत। मैं तुम्हें उसे फिर से परेशान नहीं करने दूंगा। देर से मिला प्यार घास से भी बदतर है। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। देर हो रही है, चलो चलें। एलेक्जेंडर, आप आ गए। मैंने अभी एक सेल्फी ली। मैं आपको भेजने की सोच रही थी। मेरे नए कपड़े देखो, क्या ये अच्छे लग रहे हैं? सारा, आपने ऐसा क्यों किया? एलेक्जेंडर, तुम क्या कर रहे हो? आपने नटालिया को क्यों बताया हमारे बारे में? क्यों क्यों? मैंने नहीं बताया। क्या नटालिया ने आपसे कुछ कहा? तुम अब भी इनकार कर रहे हो। मैंने तुम्हें साफ चेतावनी दी थी कि नटालिया को परेशान न करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेशों की अवहेलना करने की? एलेक्जेंडर, मेरी बात सुनो, मुझे समझाने दो। एलेक्जेंडर, तुम क्या कर रहे हो? क्या होगा अगर तुमने बच्चे को चोट पहुंचाई? बच्चा? नटालिया का बच्चा नहीं रहा। तुम्हारे बच्चे का जन्म क्यों होना चाहिए? तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा? मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा बच्चा नटालिया के बच्चे के साथ दफन हो। नहीं, हमारे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। नहीं। तुम कुछ भी नहीं हो सिवाय एक नीच गंदे खिलौने के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नटालिया को उकसाने की? हाँ, कोई यहाँ आ। सड़ा हुआ मांस का एक टुकड़ा जिससे तुम्हें गलती से गर्भधारण हो गया, वह नटालिया के सामने दिखावा करने के लिए तुम्हारा जरिया बन सकता है? कितना हास्यास्पद है। एलेक्जेंडर,
मैं गलत थी। मुझे नटालिया स्कॉट को नहीं बताना चाहिए था। कृपया हमारे बच्चे को बख्श दो। बच्चा निर्दोष है। निर्दोष? जिसने भी नटालिया को चोट पहुंचाई है वह निर्दोष नहीं है। मेरे लिए उसका बच्चा अबॉर्ट करवा दो। हाँ मिस्टर येटन, जाओ। अलेक्जेंडर, मैं गलत थी। मुझे जाने दो। अलेक्जेंडर, मैं गलत थी। मैं सच में गलत थी। अलेक्जेंडर, कृपया मुझे बख्श दो। मुझे जाने दो। अलेक्जेंडर, हैं तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। मुझे छोड़ दो। मुझे अभी छोड़ दो। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। मिस्टर येटन, मैंने पहले ही आपके निर्देशों का पालन किया और बच्चे का गर्भपात करवा दिया। सारा लोअर, यह नटालिया को चोट पहुंचाने की कीमत है जो तुम चुका रही हो। अलेक्जेंडर येटन, जिसने नटालिया स्कॉट को चोट पहुंचाई है वो हमेशा से तुम ही रहे हो। असली दोषी तुम हो। जिस पल से तुमने मेरे साथ छिपछिपाकर मिलना शुरू किया, नटालिया की नजरों में तुम कूड़े से ज्यादा कुछ नहीं थे। तुम्हारा नटालिया द्वारा छोड़े जाना तय था। नटालिया मुझे कभी नहीं छोड़े। मैं निश्चित रूप से उसे ढूंढूंगा और माफी मांगूंगा। वो तुम्हें माफ नहीं करेगी। तुमने अपने हाथों से उसके प्यार को खत्म किया। चुप रहो, बस चुप रहो। मिस्टर येटन, कुछ बुरा हुआ है। किसी ने तुम्हें और सेक्रेटरी सारा को रेस ट्रैक और ऑफिस में अपेयर करते हुए तुम्हारे चैट लॉग के साथ इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है। जनता की राय पहले से ही नियंत्रण से बाहर है। मैं रास्ते में हूँ। तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि नटालिया मुझे माफ कर दे, वरना मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें मार डालूंगा। वह मुझे मारना चाहता है। वह सच में मुझे मारना चाहता है। कोई कृपया मेरी मदद करो। मैं अलेक्जेंडर येटन की माशूका हूँ। मेरी वजह से मिसेज येटन का गर्भपात हुआ। अब वह मुझे मारना चाहता है। मिस्टर येटन, क्या आप अभी ऑनलाइन चल रही वीडियो पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं? मिस्टर येटन, आपकी सेक्रेटरी का दावा है कि आपने उसे मजबूर किया। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मिस्टर येटन, मैं अलेक्जेंडर येटन की माशूका हूँ। कृपया कोई मेरी मदद करो। मिस्टर येटन, क्या मिसेज येटन को सेक्रेटरी सारा के साथ आपके रिश्ते के बारे में पता है? क्या आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? नटालिया, अगर तुम यह वीडियो देख सकती हो तो क्या तुम कृपया मुझसे संपर्क करो। मुझे पहले से पता है कि मैं गलत था। मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। धोखा? मैं तुमसे वापस आने की भीख मांग रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे बिना सचमुच नहीं जी सकता। तुम एक धोखेबाज कमीने, एक वफादार प्रेमी होने का दिखावा करते हुए बहुत घिनौना। उस समय केवल मिसेज येटन की प्रतिष्ठा के कारण मैंने येटन ग्रुप के उत्पाद खरीदे थे। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों घिनौने लोगों द्वारा उससे नुकसान पहुंचाया जाएगा। तुम मरने लायक हो। कचरा, तुम एक आदमी के तौर पर बिल्कुल भी शर्म के लायक नहीं हो। तुम्हें सुअर के पिंजरे में डुबोकर और बिजली से मारना चाहिए। कमीने, नर्क में जाओ। अलेक्जेंडर येटन, यह बस पहला जन्मदिन का तोहफा है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। जब तुम गलती करते हो तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या तुम सहमत नहीं हो? मिस स्कॉट, क्या आप पक्का कर रही हैं कि आप सब कुछ बेचना चाहती हैं? हाँ, बिक्री से प्राप्त सारा पैसा स्कॉट परिवार के नाम पर दान किया जाना चाहिए। समझ गया। चिंता मत करो, दूसरा तोहफा बहुत जल्द आ जाएगा। तुम्हारा पैसा बहुत गंदा है। मुझे उसका एक पैसा भी नहीं चाहिए। मिस्टर येटन, कुछ बुरा हुआ है। ऐसा लगता है मैडम ने येटन ग्रुप के 20% शेयर जो उसके पास थे बेच दिए हैं। बाहर के लोग उन्हें हथियाने के लिए पागल हो रहे हैं। तुम्हें जल्द ही पद से हटाया जाने वाला है। नटालिया, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम मेरा करियर बर्बाद करने को तैयार हो? अलेक्जेंडर येटन, अगर तुमने नटालिया को धोखा न दिया होता तो वो येटन ग्रुप के अपने शेयर क्यों बेचती? बिल्कुल, तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का झगड़ा इसका मतलब यह नहीं कि तुम शेयर धारकों के हितों से खिलवाड़ कर सकते हो। आज तुम्हें हमें स्पष्टीकरण देना ही होगा। मुझे तुम्हें क्या स्पष्टीकरण देना है? अलेक्जेंडर येटन, येटन ग्रुप के मुखिया के तौर पर तुमने शेयरधारकों के हितों को नुकसान पहुंचाया है। हमें तुम्हें हटाने का अधिकार है। हाँ, उसे हटा दो। किसी जिम्मेदार व्यक्ति को ये पद संभालने दो। हाँ, उसे हटा दो। बस।
नटालिया ने जो शेयर बेचे थे वे मैंने सब वापस खरीद लिए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे कौन हटा सकता है। चीयर्स। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि अलेक्जेंडर येटन इतना निर्मम कमीना निकलेगा, लेकिन तुम्हारा पलटवार वाकई शानदार था। मेरे तनाव के स्तर के लिए बहुत अच्छा। तुम हम सब के लिए एक आदर्श हो। नटालिया, मुझे बताओ, बचपन से लेकर अब तक तुम्हारा आदमी सिर्फ अलेक्जेंडर ही रहा है। यह बहुत बड़ी बर्बादी है। किसी और को आजमा कर देखो। तुम नशे में हो। मैं गंभीर हूँ। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे लगा तुम्हें किसी सहारे की जरूरत हो सकती है। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ठीक है? अलेक्जेंडर, मुझे छोड़ दो अलेक्जेंडर। हम वो भाई हैं जो साथ पले बढ़े हैं। भाई, अगर तुम लोगों ने मुझे सारा के साथ जाने के लिए मजबूर न किया होता तो नटालिया मुझे कैसे छोड़ सकती थी? तुम सब मरने लायक हो। अलेक्जेंडर, ये सब एक औरत के लिए क्या ये लायक है? वैसे भी हमने उसे दूर नहीं भगाया। हाँ, वो बदकिस्मत नटालिया स्कॉट, उसने अनुमति के बिना येटन ग्रुप के शेयर बेच दिए, जिससे तुम लगभग दिवालिया हो गए थे। भाई, ऐसी निर्मम और निर्दयी औरत, उसके पीछे तुम अभी भी क्यों पड़े हो? अगर तुमने एक बार और नटालिया का अपमान किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अलेक्जेंडर येटन, क्या तुम पागल हो गए हो? हम भाई की तरह साथ पले बढ़े हैं और तुम कह रहे हो कि हम नटालिया स्कॉट उस बदकिस्मत औरत जितनी अहमियत नहीं रखते। नटालिया मेरी सब कुछ है और तुम जैसे लोग उससे अपनी तुलना करने की हिम्मत करते। अलेक्जेंडर येटन, क्या तुम पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर सकते हो? तुम अपनी पैंट भी ठीक से बंद नहीं रख पाए। तुमने अपनी पत्नी को खो दिया। तुम मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? क्या कहा तुमने? क्या मैं गलत हूँ? वो सारा लोअर ऐसा नहीं है कि मैंने उसे उतारकर तुम्हारे बिस्तर में फेंक दिया हो। तुम उस औरत के मोहपाश का विरोध नहीं कर सके, तो फिर तुम मेरे सामने अब इतने वफादार होने का दिखावा क्यों कर रहे हो? यह घिनौना है। चुप रहो। मेरे लिए उन्हें मारो, तब तक मारो जब तक वे बोल न सके। 7 दिनों के भीतर मैं चाहता हूं कि उनके परिवार पूरी तरह से दिवालिया हो और फिर कभी उठ न सकें। हाँ, मैडम के बारे में दुनिया भर में कोई भी सुराग इकट्ठा करने के लिए $100 मिलियन का इनाम घोषित करो। हाँ। नटालिया, मुझे तुम्हें खोजना ही होगा। नमस्ते। मिस स्कॉट, मिस्टर येटन ने दुनिया भर में इनाम घोषित किया है। वो आपको ढूंढ रहे हैं। जब उसके पास इतना पैसा है और खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं है तो मैं उसकी मदद कर दूंगी। तुम कुछ झूठी खबरें फैला दो। जी मिस स्कॉट। मिस्टर येटन, एक सुराग मिला है कि आपकी पत्नी यूके में है। अरे, क्या वो कमीना अलेक्जेंडर येटन नहीं है? वो यहाँ क्या कर रहा है? क्या वो विदेश जाने की योजना बना रहा है मिस स्कॉट को ढूंढने के लिए? बेशर्म। मिस स्कॉट आखिरकार उस नरक से बच निकली और वो अभी भी उसे वापस खींचना चाहता है। सपने देखना छोड़ दो। बिल्कुल सही। एक धोखेबाज आदमी कचरे जैसा ही होता है, उसे फेंक देना चाहिए। क्या वो सोचता है कि मिस स्कॉट का पक्ष एक रिसाइकलिंग बिन है? उस जैसे पुरुषों को बेनकाब किया जाना चाहिए। क्या आपने मेरी पत्नी को देखा है? धन्यवाद। क्या आपने मेरी पत्नी को देखा है? आप ही तो हैं जो हाल ही में ऑनलाइन ट्रेंडिंग कमीने इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, अलेक्जेंडर येटन। मैं ही हूँ। क्या आपने मेरी पत्नी को देखा है? इसे भूल जाओ। अगर मैंने उसे देखा भी होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताती। बिल्कुल सही। एक तरफ तो पूरा समर्पित होने का दिखावा करते हो और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे अपनी मालकिन के साथ तरह तरह से रंगरेलियां मनाते हो। इस दुनिया में तुम जैसा घिनौना इंसान कैसे हो सकता है? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे जैसे कमीने से छुटकारा पाने के लिए कितनी मेहनत से भागी और एक नई जिंदगी शुरू की, और फिर भी तुम उसे ढूंढने की हिम्मत कर रहे हो। मिस्टर येटन, हमने मैडम के फोन के स्थान को ट्रैक किया और पाया कि वो आखिरी बार जहां दिखी थी जर्मनी के मेरिल होटल में थी। नताशा, जब तुम यहाँ खड़ी होती हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता होगा? मैं कितना कमीना। नताशा, नताशा, मत जा। कोई मदद करो, कोई यहाँ गिर गया है। कोई मदद करो, कोई यहाँ गिर गया है। नताशा,
कृपया मुझे मत छोड़ो, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, मुझे मत छोड़ो। हम अलेक्जेंडर, तुमने लगभग अपनी जान गंवा दी और तुम अभी भी हार नहीं मानोगे। मिस्टर येटन, मैडम के फोन का स्थान इटली के एक चर्च में दिखाई दिया 1 घंटे पहले। एक चर्च? अंदर एक शादी हो रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। एक शादी? क्या यह नताशा हो सकती है? क्या वह किसी और से शादी कर रही है? असंभव, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। तुम्हारी क्या समस्या है? मैंने तुम्हें पहले ही अंदर बता दिया, शादी हो रही है, तुम अंदर नहीं जा सकते। मेरे रास्ते से हट जा, मुझे अंदर जाने दो। यह आदमी मुसीबत खड़ी करने आया है, हमारे मालिक की शादी में मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करता है। क्या तुम जीने से थक गए हो? उसे पीट। दफा हो जाओ। यह नताशा नहीं है। मैं मर नहीं सकता। मैंने अभी तक नताशा को नहीं ढूंढा है। नताशा, मेरे लिए रुको। अलेक्जेंडर येटन, तुम आखिरकार कब समझोगे कि हमारा रिश्ता पहले ही खत्म हो गया है और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है? क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? अगर यह व्यक्ति मेरा फोटो लेकर मुझे ढूंढ रहा हो तो क्या आप कृपया उसे बता सकती हैं कि मैं हवाई अड्डे पर गई थी? मैंने उसे देखा है, वह अभी अभी जाने के बाद मुझसे कुछ खरीदा। क्या आप जानती हैं वह कहाँ गई? उसने कहा कि उसका अभी तलाक हुआ है और उसने उल्लेख किया कि वह विश्व यात्रा पर जा रही है। अगला पड़ाव ग्रीस लगता है। ओह हाँ, मैंने यह भी बताया कि मैंने इस बुटीक गिफ्ट बॉक्स को अनुकूलित किया है उसे देने के लिए। इसके अलावा मैंने जोड़ा उसकी सामाजिक संपर्क जानकारी। बॉस, क्या आप कृपया मुझे बेच सकती हैं यह फोन? यह सही नहीं लगता। मैं तुम्हें ये सब, अगर यह काफी नहीं है मैं किसी को कहूंगा कि तुम्हारे खाते में और पैसे भेज दे। यह देखते हुए कि तुम कितने दयनीय लग रहे हो। ठीक है, यह लो। धन्यवाद। मुझे तुमसे मेरे लिए बुक करने की जरूरत है, तुरंत ग्रीस के लिए एक उड़ान, सबसे जल्दी उपलब्ध उड़ान, जल्दी करो। नमस्ते, क्या यह पुलिस स्टेशन है? मैं एक मामला दर्ज कराना चाहती। किसी ने मेरा फोन चुरा लिया। मैंने पहले ही तुम्हारी बात मान ली जो तुमने मुझसे कहा था और उससे बात की। अब वह पहले ही हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया है। ठीक है, मैं समझ गई, धन्यवाद। हालांकि इस मामले को जल्दी सुलझाया जाना चाहिए। तुम्हें निर्वासित करने के लिए इतना काफी है। यह मिस्टर येटन, इसकी जांच की गई है। पता चला कि वो महिला बहुत लालची थी। वो तुमसे बड़ी रकम ऐंठना चाहती थी, इसलिए उसने पुलिस को बुलाया। नहीं, यह जरूर नताशा का विचार होगा। वह जरूर यहीं कहीं होगी। मैं उसे खोजने जा रहा। हे मिस्टर येटन, चेयरमैन ने आज मुझे निर्देश दिया है, मुझे तुम्हें वापस ले जाना होगा। मेरे रास्ते से हट जा। दादी माँ, कितनी शर्मनाक बात है। मैंने तुम्हें कब का बताया था, एक सामंजस्यपूर्ण परिवार समृद्धि लाता है। फिर भी तुमने ऐसा कुछ किया जिससे परिवार का नाम बदनाम हुआ। तुम सचमुच निराश करने वाले हो। दादी माँ, मैं पहले से ही जानता हूँ कि मैं गलत था। यह मेरी गलती है। मैंने नताशा को निराश किया। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? क्या आप उसे खोजने में मेरी मदद कर सकती हैं? तुम कैसे सामना कर पाओगे नताशा के पिता के मरते हुए वचन का? मैं कैसे अपना चेहरा दिखा सकूंगा तुम्हारी मदद करने के लिए, नताशा से माफी मांगने के लिए? तुम्हें उस विचार को छोड़ देना चाहिए। चूंकि उसने पहले जाने का फैसला कर लिया है, वह बिल्कुल वापस नहीं आएगी। तुम कुछ भी कहो, मुझे उसे वापस जीतना होगा। तुम ऐसे पापी।
नमस्ते। नताशा, क्या यह नताशा है? हे नताशा, मैं हूँ। दादी माँ। नताशा, मैं जानती हूँ कि उस लड़के अलेक्जेंडर ने तुम्हें गलत किया है। क्या तुम उसे एक और मौका दे सकती हो मेरे लिए? दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तुम्हें वह वादा नहीं कर सकती। एक टूटा हुआ शीशा फिर से पूरा नहीं किया जा सकता। हर किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपने कर्मों की। अलेक्जेंडर येटन एक वयस्क है, उसे यह समझना चाहिए। तुम सही कह रही हो, कर्मों के परिणाम होते हैं। यह वह है जो उसे भुगतना है। ठीक है, मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगी, ठीक है? नताशा, नताशा, क्या तुम फोन नहीं काट सकते? अलेक्जेंडर, नताशा के साथ तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है। अब से उसे और परेशान मत करना। नताशा, क्यों? तुम इतनी अनिच्छुक क्यों हो मुझे माफ करने के लिए? नमस्ते मिस स्कॉट, हमारी कंपनी को यह मुकदमा जीतने में मदद करने के लिए धन्यवाद। अगर आपके द्वारा समय पर विरोधी की खामियों का पता नहीं लगाया जाता तो हमें 100 मिलियन से अधिक का कर्ज हो सकता था। हम आपके वास्तव में आभारी हैं। यह मेरा कर्तव्य है। हमारी कंपनी आपको आधिकारिक तौर पर अपना कानूनी सलाहकार नियुक्त करना चाहती है। वार्षिक वेतन $50 मिलियन है। यह सम्मान की बात है, एक सफल साझेदारी के लिए। एक सफल साझेदारी के लिए। तुम यहाँ क्यों हो? इस केस को जीतने पर बधाई। धन्यवाद। अंदर आओ और बैठो। जरूर। मैं तुम्हें एक गिलास पानी दूंगी। सावधान। मुझे माफ कर दो डोनोवन, मैं शायद किसी दूसरे रिश्ते में आने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो। नतालिया, कोई बात नहीं। मुझे तुमसे प्यार करने की उम्मीद नहीं है। मैं बस हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता। यह ठीक है। क्या हो रहा है? इतना महत्वपूर्ण डेटा, तुम लोगों ने इसे कैसे गड़बड़ कर दिया? क्या तुम लोग सच में काम कर रहे हो? अगर काम नहीं करना है तो बस चले जाओ। मिस्टर येटन, आपने अपनी पत्नी को धोखा दिया, उन्हें खो दिया और अब आप हम पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। बिल्कुल, मुझे कभी नहीं लगा था कि मिस्टर येटन और सेक्रेटरी सारा बाहर से इतने सभ्य दिखेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे इतनी घिनौनी हरकतें करेंगे। ये सचमुच घृणित हो। मैडम ने तुम्हारे दबंग और पाखंडी असली रूप को देख लिया होगा, इसीलिए वो चली गई, है ना? तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के साथ मुझे सिर्फ घिन आती है। नतालिया, क्या यह वह सजा है जो स्वर्ग ने मुझे तुम्हें धोखा देने के लिए दी है? क्या यह है कि जब तक मैं यह सब सहूंगा, क्या तुम मेरे पास वापस आओ? मुझे पेट की दवा दो। मिस्टर येटन, आपकी पत्नी के बारे में खबर है। धीरे चलो। क्या है? इतने गुप्त क्यों हो? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखो। वाह, क्या तुम्हें यह पसंद आया? तुम्हें कैसे पता कि मुझे बिल्लियों के बच्चे पसंद हैं? क्योंकि मैंने तुम्हें स्कूल में आवारा बिल्लियों को खाना खिलाते देखा था। स्कूल? तुम भी क्योटो यूनिवर्सिटी में हो? हाँ, और तुमने मुझे एक बार बचाया भी, याद है? मुझे बचाया? एक संकेत। उस दिन स्कूल में मैं बेहोश हो गया था। वह व्यक्ति तुम थे? उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो मैंने फैसला किया तुम्हें परेशान न करने। तो उस दिन क्लाउड व्यू पवेलियन में तुमने मुझे पहचान लिया था और इसीलिए तुमने मुझे टिश्यू दिया था।
क्लाउड व्यू पवेलियन लेनार्ड ग्रुप की एक संपत्ति है। उस दिन मैं संयोग से उस जगह का निरीक्षण कर रहा था। जब मैंने तुम्हें रोते देखा तो मैं तुम्हारी चिंता किए बिना नहीं रह सका। तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता, लेकिन मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहता। डोनोवन, धन्यवाद। नतालिया, मुझे आखिरकार तुम मिल गई। नतालिया, मुझे आखिरकार तुम मिल गई। अलेक्जेंडर, तुम क्या कर रहे हो? हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। नतालिया, मैं जानता हूँ मैं गलत था। मैंने सारा का गर्भपात करा दिया था। मैंने तुम्हें और हमारे बच्चे का बदला लेने में मदद कर दी है। कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? तुम अविश्वसनीय हो। तुम सारा दोष सारा पर मर रही हो। और तुम्हारा क्या तुम पूरी तरह से निर्दोष हो? मैं जानता हूँ कि मैं दोषी था। मैं उस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई और हमारे बच्चे को भी चोट पहुंचाई। नतालिया, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ कि मुझे एक और मौका दो। मुझे तुम्हें संतुष्ट करने दो। अपने सपनों में। नतालिया, क्यों? ऐसा क्यों है कि जब मैं अलेक्जेंडर येटन को फिर से देखती हूँ मुझे अभी भी दिल टूटता हुआ महसूस होता है। मैं कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहती हूँ। कृपया पहले जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ रास्ता ढूंढ लोगे। मैंने साफ कहा था कि तुम उसे दोबारा परेशान नहीं करोगे। नतालिया के साथ मेरे निजी मामले तुम्हारे व्यवसाय नहीं है और बाहर वाले के तौर पर तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं है। माफ करना, मुझे देर हो गई। नतालिया, तुम आ ही गई। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? जरूर, तुम्हारी सफलता का जश्न मनाने के लिए। नतालिया, तुम्हारी वजह से ही पिछली बार उस मामले में हमें बड़ी सफलता मिली। इसीलिए भले ही हम यहाँ नए हैं, हमने अपना नाम बनाया है। तुम निस्संदेह सबसे बड़ी योगदानकर्ता हो। चलो नतालिया को टोस्ट करते हैं। चीयर्स। वह ज्यादा पी नहीं सकती, मैं उसके बदले पी लूंगा। डोनोवन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मिस्टर लेनार्ड को आमंत्रित किया। जितने ज्यादा उतना अच्छा। शुरू में वह हिचकिचा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि यह तुम्हारा जश्न मनाने के लिए है, वह तुरंत आ गए। तो उसका असली इरादा सिर्फ जश्न मनाने का नहीं था, है ना? डोनोवन, अगर तुम हीरो बनकर हसीना को बचाना चाहते हो तो कम से कम 3 ड्रिंक से शुरुआत करनी होगी। कैमिला, ठीक है, 3 ड्रिंक ही सही। पियो पियो पियो, पीते रहो। अब पीना बंद कर। चिंता मत करो, यह बस कुछ ड्रिंक्स हैं, कुछ भी नहीं है। पियो, अभी एक गिलास और बाकी है। ठीक है, बस बहुत हो गया। सब लोग बैठ जाइए। तुम क्या कर रही हो? तुम उसके बारे में इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अगर हम उसे ज्यादा नहीं पिलाएंगे तो वह सच कैसे बताएगा? क्या सच? हे भगवान, तुम कितनी सीधी हो। क्या वह तुम्हें पसंद नहीं करता? बेशक मुझे इस अवसर का लाभ उठाकर उससे पूछना होगा कि क्या वह सचमुच गंभीर है। आज सब कुछ मेरे संकेतों के अनुसार होगा। धन्यवाद मेरी छोटी शरारती। सिर्फ पीना बहुत उबाऊ है। क्यों न हम कोई खेल खेलें? जरूर। स्पिन द बॉटल खेलते हैं। बोतल जिस पर भी रुकेगी उसे एक सवाल का जवाब देना होगा। कैसा रहेगा? ठीक है, ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना था कि तुम्हारी कोई पार्टी है। मैं खास तुम्हें बधाई देने आया हूँ। ये सब समझ लो, सबके लिए मेरे तोहफे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब आगे से नतालिया का अच्छे से ख्याल रखेंगे। नतालिया, ये सज्जन कौन है? ओ, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मैं नतालिया का पति हूँ। पूर्ववती, हमारा तलाक हो चुका है। हाँ, नतालिया और मैंने कुछ गलतफहमियों की वजह से अलगाव कर लिया, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे वापस जीतने की। पर मैं नहीं करूँगी तुम्हारे साथ फिर से। पर मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। तुम अलेक्जेंडर येटन, क्या तुम्हें याददाश्त अच्छी नहीं है? देश में हर कोई जानता है कि तुम और नतालिया सिर्फ इसलिए अलग नहीं हुए कि छोटी सी गलतफहमी थी। मैंने पहले कहा था, नतालिया के साथ मेरे निजी मामले किसी बाहरी व्यक्ति के दखल देने के लिए नहीं है। हे भगवान, ये किस तरह का लव ट्रायंगल है? नया प्यार और पुराना प्यार दोनों बहुत असाधारण है। नतालिया चुपके से कितनी अच्छी जिंदगी जी रही थी। पुराना प्यार लगता है उदार और बहुत स्नेही। मुझे नहीं पता क्यों उसने नतालिया को तलाक दिया। सब चुप हो जाओ। नतालिया,
आज की इस दावत के लिए और क्लाइंट की तरफ से आए लोगों के लिए जिन्हें भेजा गया है, मेरा एक काम करो और माहौल को ज्यादा अजीब मत बनाओ। मिस्टर येटन, हमने आपका यह सद्भाव स्वीकार किया। अगर आपके पास कुछ और नहीं है। क्योंकि यह एक दावत है, मैं जल्दी कैसे जा सकता हूँ? तुम कोई गेम नहीं खेल रहे थे, तुम किस पड़ाव पर हो? हम ट्रूथ और डेयर खेल रहे हैं, जिस पर बोतल इशारा करेगी उसे एक सवाल का जवाब देना होगा। अभी पिछले राउंड में बोतल ठीक तुम पर आकर रुकी थी। ठीक है, पूछो। तो क्या तुम हमें बता सकते हो क्यों तुमने नतालिया से तलाक लिया? क्या आप कृपया हमें बता सकते हैं कि तुम और नतालिया का तलाक क्यों हुआ? तुम सच में पूछने की हिम्मत करते हो? मैं बस उत्सुक हूँ। अगर जवाब देना मुश्किल हो तो बस पी लो। अलेक्जेंडर येटन, उन शर्मनाक और बेतुकी बातों को जो तुमने की है, क्या तुम्हें उन्हें जोर से कहने की हिम्मत है? क्योंकि मैंने एक माफी न मांगने वाली गलती की। मैंने नतालिया को धोखा दिया। मैंने धोखा दिया उन कस्मों को जो मैंने खाई थी, और मैंने मौत का कारण बनी उस बच्चे की जिसे वह पाल रही थी। मैं 1000 बार मरने लायक हूँ। भले ही मुझे बेशर्मी से यहाँ रहना पड़े। मैं नतालिया के साथ रहना चाहता हूँ और उससे भीख मांगना चाहता हूँ कि मुझे दे उसे मनाने का एक मौका। मैंने तुमसे कहा था वो प्यार में डूबा हुआ दिखता है। मुझे नहीं पता नतालिया इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। बस चुप हो जाओ। क्या तुमने उसे खुद कहते नहीं सुना? वही था जिसने धोखा दिया, इसीलिए नतालिया का तलाक हुआ। इस बार मैं नतालिया का साथ दे रही हूँ। धोखेबाज कमीनों को माफी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, अब मेरी बारी है। डोनोवन लेनार्ड, तुम्हारा नतालिया के पास रहना पहले से तय था, है ना? तो क्या हुआ अगर था? तुमने आखिरकार मान लिया। नतालिया, क्या तुमने वो सुना? वह तुम्हें शुरू से ही झूठ बोल रहा था। अलेक्जेंडर येटन, नतालिया शुरू से ही उसने मजबूती से तुम्हें चुना, इसीलिए मैंने अपने जज्बातों को उसके लिए गहराई में दफन रखा। अफसोस तुमने उसे निराश कर दिया। उसने मुझे मौका दिया उसके सामने खड़ा होने, खुलेआम और आत्मविश्वास से। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे? मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को, पर मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहता। और फिर भी तुम्हारी हिम्मत है नतालिया से झूठ बोलने। तुम क्या कर रहे हो? तुम वो हो जो एक पाखंडी ढोंगी है। बस करो अलेक्जेंडर येटन, मैंने कहा बस करो। माफ करना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं पहले घर जा रही हूँ। ठीक है, तो कल ऑफिस में मिलते हैं। नतालिया, मेरे पीछे मत आना। नतालिया, अब तुम काम से फ्री हो। तुम यहाँ फिर से क्यों आए हो? मुझे चिंता थी कि शायद तुम्हें यहाँ का खाना पसंद न आए, इसलिए मैंने खास तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा स्क्वायल फिश बनाई है। तुम्हारे हाथ का क्या हुआ? ओह, बहुत समय हो गया था कुकिंग किए हुए। मैं थोड़ा अभ्यास से बाहर, पर मैंने तुम्हारे लिए चखा। इसका स्वाद अब भी वैसा ही है, सचमुच। नतालिया, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। तुम्हारे दिल में है ना? नतालिया, कृपया। क्या तुम बंद कर सकते हो ये बेकार की चीजें करना? अलेक्जेंडर, मैंने तुमसे बहुत बार कहा है, हमारे लिए यह नामुमकिन है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? नतालिया, मैं बस चाहता हूँ हर वो चीज करूँ जिसे मैं तुम्हें मना सकूं, तुम्हारी माफी मांग सकूं। तुम मुझे ये मौका क्यों नहीं दे? मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, तुमने ही उसे संजोया नहीं। जब मैं बीमार थी तुम कहाँ थे? जब मेरा गर्भपात हुआ और मैं मरने वाली थी तुम कहाँ थे? बार बार तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरी पीठ पीछे। तुमने बिस्तर में साराह के साथ, और अब तुम्हारी हिम्मत है मेरी माफी मांगने की? मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारा रिश्ता अब इस कप जैसा है। एक बार जो टूट गया तो टूट गया, यह कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। नतालिया, मुझसे दूर हो जाओ। नतालिया, पिताजी, एलेक्जेंडर, मेरे लिए नतालिया का अच्छे से ख्याल रखना। पिताजी, चिंता मत करो, मैं यकीनन नतालिया का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं जीवन भर उसके प्रति वफादार रहूंगा, उसकी रक्षा करूंगा, उससे प्यार करूंगा और उसे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। ठीक है।
बहुत देर हो चुकी है अलेक्जेंडर येटन। जब तुम अपनी कस्मों को भूल गए और धोखे के रोमांच में डूब गए, हमारी शादी पहले ही खत्म हो चुकी थी। कैमिला, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अभी ऑफिस नहीं जाऊंगी। क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरे साथ अस्पताल चलना है? जरूरत नहीं है। मैंने दवा ले ली है। चिंता मत करना, ठीक है? तो थोड़ा और आराम करो। ठीक है। तो ये ही है अकेले रहने का असल एहसास। सो जाओ। सोने से भूख नहीं लगेगी। जब मैं जागूंगी तो नीचे जाकर खा लूंगी। इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? नतालिया, तुम जाग गई हो। तुम्हें भूख लगी होगी। आओ, थोड़ा दलिया लो। तुम यहाँ फिर से क्यों आए हो? कैमिला से सुना था कि तुम बीमार हो। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहती। पर तुम बीमार थी। मुझे डर था कि तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी। तुम्हें देखकर मुझे और भी बुरा लग रहा है। कृपया जाओ। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। अपना दलिया भी अपने साथ ले जाओ। तो याद से अपनी दवा ले लेना। अलेक्जेंडर येटन, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुम चाहे जो भी कर लो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नमस्ते कैमिला, मैं आ गई हूँ। तुम कहाँ हो? यह है एक साधारण प्रेम गीत। लोगों के दिलों के उतार चढ़ाव के बारे में गाता हुआ। लोगों के दिलों के क्या तुम मुझसे शादी करो? मैं करूंगी। नतालिया, मुझे पता है मैंने गलती की। मैं तुम्हारी माफी मांगने की हिम्मत नहीं करता। मैं बस अपना बाकी जीवन बिताना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए, तुम्हें पहुंचाए गए दर्द की भरपाई करते हुए जो मैंने तुम्हें दिया। कृपया मुझे यह मौका दो, ठीक है? मैं आखिरकार तुम सबको मिल गई। सारा लोअर, तुम्हारे साथ क्या हुआ? ये सब तुम्हारी वजह से है नतालिया स्कॉट। अब सब मुझे मिस्ट्रेस कहते हैं। मेरे पास कुछ नहीं बचा। ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने इतनी मेहनत की यहाँ घुसने के लिए, सिर्फ तुम्हारा बदला लेने के लिए। नरक में जाओ। अलेक्जेंडर येटन, अलेक्जेंडर येटन, क्यों? मैंने तुम्हें कहा था, मैं किसी को भी तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। अलेक्जेंडर येटन, कमीने, तुम जानवर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोनने की? तुम्हारे लिए मेरी भावनाओं को। नरक में जाओ, नरक में जाओ। नहीं अलेक्जेंडर, हटो। नरक में जाओ, नरक में जाओ। पुलिस, हटो। अलेक्जेंडर, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अलेक्जेंडर, 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 अलेक्जेंडर। नतालिया, तुम ठीक हो? डोनोवन, जल्दी उसे बचाओ। कृपया उसे बचाओ। ठीक है, मैं एम्बुलेंस बुलाता। घबराओ मत। नतालिया, जाओ मत, जाओ मत। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही हूँ। एम्बुलेंस जल्द ही आ जाएगी। हिम्मत रखो।
डोनोवन, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या अलेक्जेंडर ठीक हो जाएगा? वह अभी बहुत खून बहा रहा था। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुमने उसे माफ करने का फैसला कर लिया है और उसके पास वापस जाने का? मैं अभी बहुत भ्रमित हूँ। मुझे माफ कर दो। सच में नहीं जानती अभी। डॉक्टर, वह कैसा है? सौभाग्य से वो किसी महत्वपूर्ण अंग पर नहीं लगा। घाव भी गहरा नहीं है, बस ये है कि उसने बहुत खून खो दिया। उसे ठीक होने में लंबा समय लगेगा। वो जल्द ही बाहर आ जाएगा। धन्यवाद। अब सब ठीक है। लगभग। गर्म नहीं है। नतालिया, अगर संभव हो, मैं सचमुच चाहती हूं कि समय इस पल पर रुक जाए। क्या तुम भर गए? थोड़ा सो जाओ। अगर नतालिया वह बच्चा नहीं खोती, क्या हम इतने खुश भी होते? लेकिन दुर्भाग्य से कोई क्या होता नहीं है। चलो वार्ड में वापस चलते हैं। ठीक है। नतालिया, मुझे पता था तुम मुझे जाने नहीं दे सकते। तुम्हारे ख्याल रखने के कारण मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। आज मैं फिर से तुम्हें प्रपोज करने जा रहा। चलो फिर से शुरू करते हैं। तुम अब डिस्चार्ज हो सकते। इतने समय मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। मैं अब पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। गलत मत समझो। आखिरकार तुम घायल हो गए थे मुझे बचाने के लिए। क्योंकि तुम अब ठीक हो, मैं पहले चलती हूँ। नतालिया, मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। कहाँ? जब हम वहां पहुंचेंगे तब तुम जान जाओ। क्या यह? हाँ, मैंने यह रेस ट्रैक खरीदा है। मैंने इसे ऐसा दिखने के लिए बनवाया भी है, टेनिसन रेसवे की तरह। मैंने घरेलू ट्रैक की सभी कारें भी यहाँ मंगवाई। देखो, क्या यह बिल्कुल वैसा ही नहीं है? क्यों? क्योंकि मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। नतालिया, चलो यहाँ रहें, सब कुछ भूल जाओ, पहले की सारी उदासी, और फिर से शुरू करते हैं। क्या कहते हो? क्या तुम मुझसे फिर से शादी कर? नतालिया, अलेक्जेंडर, जो हुआ सो हुआ। हम पीछे नहीं जा सकते। तुमने इतने समय मेरा ख्याल रखा। मुझे लगा तुमने मुझे माफ कर दिया था। मैंने तुम्हारा ख्याल रखा क्योंकि तुमने मुझे बचाया था। इसका मतलब यह नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। नतालिया, मुझे पहले से पता है कि मैं गलत था। मुझे सच में पता है कि मैं गलत था। तुम क्यों अतीत से चिपके रहते हो और जाने नहीं देते? मैं आगे नहीं बढ़ सकती। नतालिया, नतालिया, क्या तुम जानते हो, जब हमारी शादी हुई थी मैंने पेड़ के नीचे एक खत दफनाया था येटन परिवार में। मैंने सोचा था कि जब हम अपनी गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी मनाएंगे मैं इसे खोद कर निकाल सकती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकती। मैं किसी से कहलवाऊंगी, एक प्राइवेट जेट से तुरंत खत भिजवा दे। क्या इसका कोई मतलब है? खत मिल सकता है लेकिन हमारी शादी पहले से ही छेद से भरी है। नतालिया, यह सब मेरी गलती है। यह सब मेरी गलती है। मैंने अपने वादे को तोड़ा। मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हें खोना मेरे लिए स्वर्ग की सजा है। इस पैसे को मानो कि मैं तुम्हें चुका रही हूँ गुर्दा दान करने के लिए, उस समय मुझे बचाने के लिए। मुझे पता है तुम्हें परवाह नहीं। मैं बस मन की शांति चाहती हूँ। अलेक्जेंडर, मुझे प्यार करने के लिए धन्यवाद, लेकिन अब से मैं अपने दम पर चलना चाहती हूँ। मुझे आखिरी बार गले लगा लो। अलविदा। नतालिया, मेरे साथ चलो।
अलेक्जेंडर येटन, सारा सही थी। जिस दिन तुमने छूना शुरू किया दूसरी महिलाओं को, तुम अब लायक नहीं रहे। नतालिया स्कॉट की माफी के नतालिया, 10 साल हो गए। तुम कैसी हो? माँ, जल्दी आओ। धीरे चलो। मुझे क्या करना चाहिए नतालिया? डोनोवन, देखो तुमने क्या कर दिया। मेरा मतलब यह नहीं था। तुमने फिर से बच्चे को रुला दिया। रो मत प्यारे। प्यारे, क्या तुम्हें पिल्ले सबसे ज्यादा पसंद है? क्या हो अगर मैं पिल्ले की नकल करूं? पापा पिल्ले की तरह भौंकने में बहुत अच्छे हैं। पापा को देखें। भौंक। तुम किस पर हंस रहे हो? कुछ नहीं, मैंने कहा कि तुम्हारा अभिनय अच्छा है। जैसे को तैसा। बदला अवश्यम भावी है। अकेलापन मेरा हक है। नतालिया, मैं तुम्हें खुशियों की कामना करता। अब से मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। जैसा तुम हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। पापा तुम्हें घर कैसे ले चलें? चलो, हम घर जा रहे हैं। चलो।